हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पे। आज मैं आपको बीएड के पेपर, ऑप्शनल पेपर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श जो कि आपके सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन बताएंगे और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। ये आपके 2022 में और 2015 से लेकर है आपके। तो चलिए क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। पहला है द मेन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन इज। जो डायरेक्शन है उसका मेन फॉर्म क्या है, निर्देशन का मुख्य रूप क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशन गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। इसके अलावा दो गाइडेंस ऑल होते हैं, वो है आपके पर्सनल गाइडेंस एक होते हैं और दूसरा होता है क्या, सोशल गाइडेंस होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस इज। मार्गदर्शन की अवधारणा है। पहला है साइकोलॉजी, सोशल, बोथ 1 एंड 2। इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका क्या, बोथ 1 एंड 2। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूड इन एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस। तो एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूडेड है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट होगा या आपको लगता है कि वो आंसर गलत मैंने जो बताया वो गलत है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और जो भी चीज़, क्योंकि मैंने ये पेपर को नहीं पढ़ा है, मैंने गूगल करके ये आंसर किया है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो। तो अगर आपको लगता है तो आप वो लिंक देख भेज सकते हैं जिसको मैं भी चेक करके बता दूंगा। और बाकी मैंने तो चेक करके ही बताया हूँ जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बर्नर्ड गेव हाउ मेनी यूजेज ऑफ ग्रुप काउंसलिंग। तो बर्नर्ड ने कितने ग्रुप काउंसलिंग बताए थे जिसका इस्तेमाल करते हैं? तो अगला को देखते हैं हम लोग, ऑप्शंस क्या है। उधर था आपका 5, फिर 8, 5 और 7। इसका आंसर सही जो आंसर होगा वो होगा क्या, वो 7, क्योंकि बर्नर्ड ने 7 दिए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हु सेड द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज टू प्रमोट द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल टू हिम। तो इसका सही आंसर है नैप। जल्दी जल्दी से मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीबीएमकेयू का 20-22 के क्वेश्चन से। पहला है एनालिसिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ विच काउंसलिंग। तो एनालिसिस जो है फर्स्ट स्टेप काउंसलिंग का, किस काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप है? तो इसका आंसर मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ऐसे होना चाहिए आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग होना चाहिए जहाँ तक मैंने खोजा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पीटरसन गाइडेंस इज ऑफ डैश टाइप। तो पीटरसन के हिसाब से गाइडेंस है वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच वन इज ए ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इनमें से कौन सा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन है वोकेशनल एनालिसिस स्टडीज। पहला है लाइवलीहुड मेथड, नेक्स्ट पर्सनल ट्रेड, थर्ड है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वोकेशनल, चौथा है नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वोकेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल काउंसलिंग इंक्लूड्स। तो क्लिनिकल काउंसलिंग इंक्लूड्स क्या क्या करते हैं? ऑप्शन है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, क्योंकि क्लिनिकल काउंसलिंग में डायग्नोसिस करते हैं पहले, फिर इसको ट्रीटमेंट करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं। एज नोन एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो 2019 से 21 का क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज द ऑरिजिन प्लेस ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस का जो ऑरिजिन प्लेस है वो बॉस्टन है, क्योंकि यहाँ पे आपके साइंटिस्ट जिसे फादर ऑफ क्या कहा गया है, फादर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग कहा गया है, उनका नाम है फ्रैंक पार्सन्स। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा यार, क्योंकि फ्रैंक पार्सन्स से क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम था चूजिंग ए वोकेशन इन 1909 में इन्होंने बुक लिखा था बाय फ्रैंक पार्सन। जिसका सही आंसर जो है बॉस्टन। नेक्स्ट है विच कमीशन सेड गाइडेंस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो किसने कहा था कि गाइडेंस जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए है? तो इसका सही आंसर जो है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को एक दूसरे नाम से कहा जाता है, उसका नाम है नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत थी। तो इसका 1964 से ये 1966 तक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड वोकेशनल गाइडेंस सिलेबस। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पहला आपका गाइडेंस स्टार्टेड किया था? देखिए यहाँ पे थोड़ा डाउट्स हो रहा है, क्योंकि डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बॉस्टन है यहीं पे ये स्टार्ट होता है और ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है, ये यूएसए सिटी है। और जो साइंटिस्ट ने काम किया था वोकेशनल गाइडेंस पे काम किया था, वो लोग साइंटिस्ट कोई हार्वर्ड से काम करता है, कोई शिकागो का था, कोई न्यूयॉर्क का था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डाउट पे छोड़ रहा हूँ। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता होगा तो। अगला क्वेश्चन है हु सेड गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन्स लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ टू अदर टू सर्कमस्टांसेज। तो इसका आप सही आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है जॉन्स, तीसरा है ब्लूम, चौथा है क्रो एंड ग्रो।
तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन 4 का ए, स्किनर। ठीक है, कोई डाउट? अगला है थ्योरी ऑफ सेल्फ इज गिवन बाय। तो जो थ्योरी ऑफ सेल्फ है वो किसने दिया था? रॉगर ने दिया था। इसका पूरा नाम था कार्ल रॉगर। कार्ल क्या था? कार्ल रॉजर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं हम 2018 से 2020 का क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड ऑफ गाइडेंस? मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है? पहला, स्टैंड ऑफ सोसाइटी, स्टैंड ऑफ पॉलिटिक्स, स्टैंड ऑफ एजुकेशन। देखिए, गाइडेंस से आप सोसाइटी में रह के भी आप सोसाइटी में कैसे रहते हो वहाँ गाइडेंस चाहिए होती होगी, आपकी एजुकेशन में भी चाहिए, पॉलिटिक्स में चाहिए। तो इसका होना चाहिए डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगला है द मेन एस्पेक्ट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। तो वोकेशनल गाइडेंस का जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या है? तो देखिए, वोकेशनल गाइडेंस को दूसरे नाम से क्या करते हैं हम लोग? कैरियर गाइडेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैरियर गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इन पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस में किस तरह का प्रॉब्लम जो आपकी समस्या है उसको समाधान किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन था आपका लव, दूसरा है रिलेटेड टू फैमिली, तीसरा रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, चौथा ऑल ऑफ द। अब देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट तो पर्सनल हो गया। अब लव जो है वो भी आपका पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, क्योंकि लव जो है वो क्या आता है? पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। ऐसे जो बोला जाता है वो आता है फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, मोरल, स्पिरिचुअल, ये सब आते हैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट में। तो लव जो है वो भी आता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है। फैमिली का ख्याल रख ले वो भी आपके पर्सनल में आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेरिट शुड बी नॉट इन द गुड काउंसलर। आपके गुड काउंसलर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी विशेषताएं नहीं, खूबी नहीं है? तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो होंगे, इंटेलेक्चुअल भी होंगे, वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझना भी उसका काम है। तो जो प्राउड है, घमंड है, उसका अपना एक गुड मेरिट नहीं होगा। अगर गुड काउंसलर है तो उसकी ये खूबी नहीं होगी। तो फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा? सी, प्राउड। नेक्स्ट है विच मेरिट शुड बी मोर इन गाइड। आपकी गाइड में कौन सी ऐसी मेरिट है, वो खूबी है जो अधिक होगी? देखिए, पहला है सोशल, अगला है मेंटल, फिर है फंडामेंटल, नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर आपको कुछ पता होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। अब देखते हैं 2017 से 2019 क्वेश्चन। तो विच मेरिट शुड बी मोर इन काउंसलर। देखिए, ये फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर करके सर्च करके आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला। अगर आपने ये पेपर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस इम्पार्टेड बाय। देखिए, हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस जो है ना वो आपके दो देते हैं, एक तो डॉक्टर देता है, दूसरा काउंसलर होता है वो देते हैं हेल्थ रिलेटेड। तो मेरे को ये क्वेश्चन में थोड़े डाउट हो रहे हैं, डॉक्टर और काउंसलर। ऐसे इस पेपर के हिसाब से तो जैसे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, उसके हिसाब से तो ये पेपर का आंसर काउंसलर होना चाहिए। बट डॉक्टर जो है ना वो भी हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस करते हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो आंसर सेकंड का सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनैलिटी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द टोटल क्वालिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बिहेवियर हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये स्टेटमेंट किसका था? तो इसका जो स्टेटमेंट है वो किसका था? वो वुड्सवर्थ का था। इसका पूरा नाम था आर एस वुडवर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन काउंसलिंग स्किल इज। काउंसलिंग स्किल क्या है? लिस्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सिंथेसिस, साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो काउंसलिंग स्किल है ना सभी का, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फोर्थ का डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वर्क ऑफ गाइडेंस सर्विस इज। जो गाइडेंस सर्विस है उसका क्या वर्क है, क्या काम है? असेसमेंट का है, सर्वे का है, इंस्पेक्शन ऑफ गाइडेंस एलिजिबिलिटी का है, ऑल ऑफ द अबव किसका है? तो इस क्वेश्चन का भी मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 2016 से 2018 क्वेश्चन। पहला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैव बीन गिवन बाय पीटरसन। पीटरसन के द्वारा कितने टाइप्स के गाइडेंस को बताया गया था, व्याख्या की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस का फंक्शन क्या है? ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन देखते हैं। मीटिंग विद पेरेंट्स, प्रोग्रेस इन बिजनेस, टू मेक लर्निंग ईजियर और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका एजुकेशनल पूछा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में तो आप लर्निंग को आसान ही तरीके बनाना चाहेंगे, वही आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन नीडेड टू इंडिविजुअल स्टडी। जो इंडिविजुअल स्टडी के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, पहला सोशल इन्वायरमेंट का, हेल्थ का, फैमिली इन्फॉर्मेशन का, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो है ये पूछा गया इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए देखिए, आप सोशल तो यूज नहीं कीजिएगा,
फैमिलीज में नहीं कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी हेल्थ, स्वस्थ। ठीक है, कोई कठिनाई, कोई समस्या? नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटो, यहाँ ऑटोग्राफी की जगह यहाँ ऑटोबायोग्राफी कर लीजिएगा। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में। तो ये आत्मकथा है वो कितने तरह के होते हैं? तो आत्मकथा देखिए किसी किसी जगह बताया गया 4 भी बताया गया, किसी किसी जगह 6 बताया गया है। तो ऑप्शन में 6 नहीं, तो हम यहाँ 4 कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज विच प्रोमोट इंडिविजुअल सेल्फ रिलायेशन हुज स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट जो था वो जॉन्स ने दिया था। क्या? ऑप्शन बी जॉन्स ने दिया था। ठीक है, जॉन्स। ठीक है, अब अगला है 2015-17 का क्वेश्चन। पहला है द बुक एडुकेशन एंड गाइडेंस, एडुकेशन एज गाइडेंस होगा यहाँ। द बुक एडुकेशन एज गाइडेंस इज रिटन बाय, तो ये बुक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जॉन ब्रूअर। इसका पूरा नाम था जॉन मार्क्स ब्रूअर। ठीक है, नेक्स्ट इंडिविजुअल मेथड इज साइकोलॉजिकल, नॉन साइकोलॉजी, बोथ 1 and 2। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा ऑप्शन 2 सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है इन इंडिविजुअल मेथड टीचर इज नॉट दैश बट द फ्रेंड एंड टॉर्च बियरर ऑफ द स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आपका, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इंस्ट्रक्टर का या एसोसिएट का होना चाहिए, बट आंसर मुझे नहीं पता है। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन गिव्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देते हैं इंसाइक्लोपीडिया वो किस चीज़ का देता है? तो देखिए वो आपके इंसाइक्लोपीडिया से आप क्या मिलता है? इंसाइक्लोपीडिया आपसे एडुकेशन जो चीज़ होती है वो मिलती है, आपको नॉलेज है वही सीख पाएंगे। ऑक्यूपेशन से तो नहीं मिलेगा, वोकेशन नहीं मिलेगा, कोई कोरियर सर्विस तो इंसाइक्लोपीडिया है नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कैरियर सर्विस। नेक्स्ट गाइडेंस इज डैश वर्क, गाइडेंस क्या है? कौन से वर्क है? ट्रू या फॉल्स या दोनों? तो गाइडेंस जो है ना वो आपकी ट्रू वर्क है। ऑप्शन ए, 5 का आंसर ए हो जाएगा। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आप अपना मेरा बीएड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बीएड। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।